अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आप सबको केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं और दिल से खैर मकदम करते हैं। आज हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में सफ़ा नंबर 106 से पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और उसके दो बड़े एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज हम पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड पे बात करेंगे, यानी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जांपल्स और इसके डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड को उर्दू में गैर कुतबी बॉन्ड कहा जाता है और इसको गैर कुतबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुतब या पोल्स पैदा नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी सबूत ये है, नॉन पोलर बॉन्ड का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये एक जैसे एटमों के बीच में होता है। मिसाल के तौर पर H का H के साथ तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, Cl का Cl के साथ तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसी तरह Br का Br के साथ तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो नॉन पोलर बॉन्ड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दो एक जैसे एटमों के बीच में पैदा होता है। क्योंकि देखें ना, जब एटम्स सेम होंगे तो तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन की जो फोर्स होगी वो सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा किसी तरफ मूव नहीं कर सकेगा, तो जब जोड़ा मूव नहीं कर सकेगा तो बीच में पोल कहाँ से पैदा हो गए। इसीलिए इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का फ़र्क सेम होता है। ये आप डिफिनीशन में भी देख सकते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बने इलेक्ट्रॉन्स के और उन एटम्स के बीच में बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम हो, यानी दोनों एक जैसी क़ुव्वत के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को आपस की तरफ अपनी तरफ खींच ले। इन सच केसेस बोथ द एटम्स अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। दोनों सूरतों में दोनों एटमों की तरफ से इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स सेम होता है, तो इसीलिए न तो लेफ्ट में मूव कर सकता है ये जोड़ा, न राइट पे, तो बॉन्ड में पोल्स पैदा नहीं हो सकते। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो बड़े एग्जांपल्स, H plus H which is H2 and Cl plus Cl which is Cl2। नाउ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर की उलट है, यानी उधर आपने जो समझा था, जो सीखा था, उसका उलट जो है वो पोलर हो गया। आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें पोल्स होते हैं, यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट होते हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ऐसा बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। यानी अगर आप H2O की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डिफरेंट है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से डिफरेंट है और साफ नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा सा है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो देखिए साइज से भी लग रहा है इसके प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है जिसको क्रॉस और डॉट से ज़ाहिर किया गया है, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। बस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और चूँकि हाइड्रोजन इस वक्त कमज़ोर है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये जो ऊपर आप आधा सा 8 देख रहे हैं जो कि हाफ 8 की तरह का शक्ल है, इसको पार्शियल कहते हैं, और ये जो सिंबल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं। तो ऐसी सूरत में पोल्स क्रिएट होते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल और क्लोरीन पे नेगेटिव पोल, इसलिए ये पोलर बॉन्ड होगा। और मैंने शुरू में बता दिया, सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये डिफरेंट एटम के बीच में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 का मॉलिक्यूल है, NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। अब ज़ाहिर बात है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डिफरेंट है और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से डिफरेंट है, तो इसके बीच में पोल पैदा होंगे। बस एक नाइट्रोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और 3 हाइड्रोजन के ऊपर 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, इसलिए इसको पोलर बॉन्ड कहा जाता है। तो आज हमने इस एग्जांपल में पढ़ा कि HCl, H2O और NH3 जो है ये पोलर बॉन्ड है, जबकि H2 और Cl2 जो है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको इस लेक्चर में जहाँ पे किसी जगह पे समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।